अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो काम किया था वो था हेडिंग के बारे में। ठीक है, आज हम काम करेंगे पैराग्राफ। जो हमारे पैराग्राफ्स जो होते हैं हमें, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम उसको काम करते हैं। जो इसके लिए टैग यूज़ किया जाता है पैराग्राफ के लिए, वो हमारा है पी का टैग। ठीक है, पी के टैग के साथ हम अपने पैराग्राफ को जो होता है वो लिखते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि हर मैक्सिमम जो हमारे होते हैं वो टैग्स, उनके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ का टैग आ गया। अब जो चीज़ भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो पैराग्राफ की फॉर्म में आएगी। ठीक, हम यहाँ से जाके जो है कोई रैंडम पैराग्राफ उठा लेते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, तो हम सॉरी उसी को ही उठा लेते हैं। कोई आगे जैसे ये यहाँ से हमने एक पैराग्राफ उठा लिया, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो इसको आप उठा लें यहाँ से और इसके दरम्यान में आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पैराग्राफ जो है वो कर लिया। ये अब आप इसको क्या करें, कंट्रोल एस करके आप जैसे ही इसको अपनी जो है इसे रन करेंगे फाइल को, ये हमारी वो फाइल पड़ी हुई है, तो इस तरह से ये हमें शो करवाता है। ठीक है, तो इसको मज़ीद जो है वो हम सेट कर सकते हैं अपने पास। इसमें हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसको सेंटर में देखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे लाइन देखना चाह रहे हैं, राइट साइड से सेम वही स्टाइल का एट्रीब्यूट आप यूज़ करोगे। और टेक्स्ट है आपका, तो टेक्स्ट अलाइन, अगर आप इसको सेंटर में देखना चाह रहे हो, ठीक है तो आप इसको टेक्स्ट सेंटर कर दें। और आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल इसको जो भी कलर देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से इसका कलर चेंज करवा दें। ठीक है, तो आपका जो कलर होगा वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आप जो है इसको रिफ्रेश करके देख लो, तो ये इस तरह से हमारा कलर ये हो गया हमारे पास। हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया और अब आप देखें ये सेंट्रली अलाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लेफ्ट या राइट करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे लाइन सेंटर किया हुआ है। हम इसको यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ राइट साइड से लाइन, तो मैं इसको राइट कर दूंगा। वो ऑटो पे राइट लेफ्ट पे होता है, हम इसको राइट साइड पे करवा लेंगे। इस साइड से वो भी इसको अलाइन करेगा। ठीक है, देखें, तो आप जिस साइड से भी इसको चाहते हैं आप कर लें। एक तो ये हो गया हमारे पास। पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं वो टैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सॉरी, दो टैग्स अवेलेबल है, मुख्तलिफ तो नहीं है, हमारे पास दो टैग्स अवेलेबल हैं। एक ये पी का टैग मैंने आपको बता दिया, और एक हमारे पास है टैग प्री का टैग जो है। ठीक है, अब प्री, इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्री, तो आप इसी टेक्स्ट को एज इट इज कॉपी कर लें। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रन करके तो चेक करें, तो जिस सीक्वेंस में जिस तरह से आपने वहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इस तरह स्टाइल से मैं यहाँ पे इसको अपनी कोडिंग में लिख रहा हूँ, वैसा ही मुझे चाहिए लिखा हुआ। यहाँ पे मैं लाइन एंड करके सेकंड लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो उसी तरह से मेरी वहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम प्री का टैग यूज़ करते हैं। तो ये दो टैग्स हैं हमारे पास।
तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर लेना, चलो उसको ये इशू रिजॉल्व कर दूंगा जो भी इशू होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।